नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या स्टेट की भर्ती हो। वे सभी अभ्यर्थी यूथ कंपटीशंस की इन पुस्तकों को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इनके बहुत सारे वॉल्यूम जैसे समान अध्ययन वॉल्यूम 1, समान अध्ययन वॉल्यूम 1 में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, और सामान्य अध्ययन 2 में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। 4909 यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर भी है। इन पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें आपको एक भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी और प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर बताया गया है। तो वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बताया भी गया है कि किस साल कब तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुत सारी भर्तियां जैसे संघ लोक सेवा आयोग लोअर की परीक्षा और उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं या अदर स्टेट की परीक्षाएं मध्य प्रदेश इत्यादि की किस साल किस स्टेट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए व्याख्या कितनी बेहतरीन तरीके से बताई गई है यूथ की इन पुस्तकों में। उदाहरण के लिए हम लोग अगर इस चैप्टर को ले लें शासन की कार्यप्रणाली, तो इसमें यहाँ पर आईएएस में क्वेश्चन देखिए चैप्टर यही रहेगा। और ये बताया गया है कि आईएएस और पीसीएस और विभिन्न भर्तियों में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको यूथ की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। करते हैं शुरू आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि 6 भर्तियों की 8 परीक्षा इस साल कराएगा आयोग। 6 भर्तियों में से ज़्यादातर भर्तियों के बारे में विद्यार्थियों को पहले ही पता था कि 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख जनवरी को कौन सी परीक्षा होनी है, 12 फरवरी को कौन सी परीक्षा होनी है। और इसमें कुछ भी नया नहीं था, इसीलिए विद्यार्थी नाराज हैं। और वो जो बहुत सारी भर्तियां हैं वो नहीं है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल 6 भर्तियों की 8 परीक्षाएं आयोजित करेगा। आयोग ने सोमवार को 2023 भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। और इसमें जो प्रमुख परीक्षाएं हैं लिखा है कि पीसीएस की परीक्षा है, सहायक वन संरक्षक अधिकारी की परीक्षा है, चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा है और पीसीएसजे की परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड, एपीएस की भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, बहुत सारी भर्तियों का जिक्र नहीं है। उसको लेकर के विद्यार्थियों में नाराजगी है। लिखा प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा कैलेंडर पर आपत्ति जताई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी, ये वही जिन भर्तियों में बात कर रहा था कि इन भर्तियों के विद्यार्थियों को इंतजार था, लेकिन ये भर्तियां नहीं आई हैं। और आयोग को आरओ एआरओ के 500, ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो आरओ एआरओ की जो भर्ती होगी वो बड़ी भर्ती हो सकती है अगर इसका जो विवाद है वो समाप्त हो गया। एपीएस के 300, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6000 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसके बाद भी इन भर्तियों का को कैलेंडर में शामिल न किया जाना समझ से परे है। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। और मैंने भी कल बहुत सारे छात्रों से बातचीत की थी, युवा मंच के पदाधिकारी थे, बहुत सारे लोग थे। लिखा है कि इसमें विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ ही परीक्षाओं का उल्लेख है, इसके अलावा जो अन्य तिथियां आरक्षित हैं उनमें से कौन सी परीक्षा होगी ये स्पष्ट नहीं है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि लोक सेवा आयोग प्रस्तावित व लंबित भर्तियों को आयोजित कराने के लिए गंभीर नहीं है। इस मुद्दे पर सोमवार को सलोरी में संवाद किया गया। अम्बरीश चतुर्वेदी, मान सिंह, पीएस परिहार और राहुल सिंह आदि मौजूद रहे। और यही खबर आपको अमर उजाला में भी देखने को मिली है। लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आज की ये सूचना है। जैसे अब की महत्वपूर्ण भर्तियों को कैलेंडर में नहीं मिली जगह, एलटी ग्रेड, एपीएस, आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा कैलेंडर में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन भर्तियों की बात यहाँ पर हो रही है, इनका जो अधियाचन है वो बहुत दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पहुँच चुका है। शासन की मंशा पर विद्यार्थियों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है। और देखिए वही सूचना यहाँ पर लिखी हुई है जो कल सलोरी में जो संवाद हुआ छात्रों के साथ में जो फीडबैक लिया गया। लिखा हुआ है कि वहीं अपर निजी सचिव की सेवा नियमावली में संशोधन का काम भी अटका हुआ। इसी वजह से एपीएस भर्ती को कैलेंडर में जगह नहीं मिली है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग और शासन दोनों ही बेरोजगारों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं। एक अन्य समाचार पत्र में भी लोक सेवा आयोग की सूचना दी गई। लोग सड़कों पर थे, ट्रेनें नहीं मिल रही थी, बसें नहीं मिल रही थी, तो कई लोग साधनों के अभाव में जो है परीक्षा देते हैं। अब उनको लगा कि हम कैलेंडर जारी कर दिए हैं, बहुत तीर मार लिए। तो अगर हम आप इस तरीके से मौन रहेंगे
तो कई संस्थान कैलेंडर भी जारी करेंगे और हम आप मानसिक रूप से अवसाद में रहेंगे। तमाम लोग सोच रहे हैं कि हमारी वाली परीक्षा कहाँ है कैलेंडर में, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। फ़ोन करके पूछते हैं सर हमारी परीक्षा कब होगी, अब हम लोग क्या बता दें। तो लोक सेवा आयोग को स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहिए ना कि खलासी की परीक्षा फला तारीख की होगी, चपरासी की परीक्षा फला तारीख की होगी। अब फिर कैलेंडर जारी करके आप कौन सा तीर मारना चाहते हैं? अब सवाल है कि कोई सवाल नहीं करना चाहता। अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों में अच्छी खासी नाराजगी थी। चलिए बात करते हैं अब हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इन छात्रों के लिए खुशखबरी थी कि कल इन विद्यार्थियों का विभाग आवंटित कर दिया गया। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नवचयनित 535 कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिकों का संबंधित 16 विभागों में आवंटन किया गया है। अनारक्षित वर्ग के 291, अनुसूचित जाति के 101, अनुसूचित जनजाति के 10, ओबीसी के। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये भर्ती है 2016 की, विभाग आवंटन हुआ है इनका 2023 में, और इन 7 सालों में क्या हुआ है एक बार मुख्यमंत्री को जरूर पूछना चाहिए। इस भर्ती में कोई समस्या, पेपर आउट, कोर्ट का मामला, कहीं कुछ भी नहीं था। आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में 7 साल सामान्य भर्तियों में क्यों लगते हैं? अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसको जो पूर्ति है वो सरकार को करना चाहिए। अगर वहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, तो वो शासन उसको पूरी करे। तो वहीं पर आप लोग देख सकते हैं अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के लगातार विद्यार्थी वहां पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते हैं। लिखा मांगों को लेकर के चयन बोर्ड पर किया गया प्रदर्शन, और अभी 10 दिन 15 दिन पहले फिर से विद्यार्थी गए थे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने चेयरमैन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। छात्रों की मांग है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाए। वास्तव में चयन बोर्ड भी फिर से पुरानी जो पंचवर्षीय योजना है उस पर काम करने लगा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप जानते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो भर्ती हो गई नहीं, पुराने ढर्रे पर लौट गया है। 5 साल का जो रूटीन था यहाँ पर उसमें लौट गया है, और विज्ञापन आने के बाद हालांकि पद बहुत कम है, उसमें भर्ती नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समस्या ये है कि अभी आज हमने कैलेंडर देखा। फिलहाल छात्रों ने चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक चलेगा। ग्रीष्म अवकाश 20 मई से हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से एक भर्ती आई है, काफी दिन पहले आई थी, लेकिन समाचार पत्र में यहाँ पर आज दिया हुआ हिंदुस्तान में इसका जो आवेदन है वो 4 जनवरी से यानी कल से शुरू होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी यहाँ पर रखी गई है। भर्ती का नाम है सीआरपीएफ की भर्ती है। सहायक उप निरीक्षक स्टेनो, यहाँ कुल पद 143 हैं। हवलदार मिनिस्टीरियल अनुसचिवीय 1315 पद हैं। और अधिक जो जानकारी है पूरी इस नोटिफिकेशन में मिली है। नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो योग्यता वगैरह है वो इंटरमीडिएट रखी गई है, और स्किल टेस्ट वगैरह भी है। एज की जो गणना है वो 26 लिखा हुआ है कि 25 जनवरी से की जाएगी। 18 से लेकर के 25 वर्ष तक के जो छात्र आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ जाएगा उच्च शिक्षा निदेशालय, इसका विरोध शुरू हो गया है। इसका भी हाल यूपी SSSC की तरह से ही होने वाला है। प्रयागराज के लोग इससे काफी मायूस हैं। लिखा नए साल के जश्न के बीच सोमवार की शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक शासनादेश ने शहरियों को मायूस कर दिया। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र की ओर से उच्च शिक्षा के निदेशक को भेजा गया है, और लिखा हुआ है कि शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने शुरू किया इसका विरोध। शिक्षा निदेशालय को लखनऊ प्रतिस्थापित करने का विरोध शुरू हो गया है। इसके पूर्व 2009 में भी उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई, लेकिन व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था, इसलिए उस समय शिफ्ट नहीं किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। ये 13 फरवरी तक चलेगी। इसके जो एडमिट कार्ड है, विद्यार्थियों की एक और मांग है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और विद्यार्थियों को यह कहना है कि 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे वो JEE की भर्ती हो, ASO की भर्ती हो या लोअर की भर्ती हो, वो पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो। विद्यार्थियों की एक और मांग है कि जो भी 4200 ग्रेड पे या इससे ऊपर की वैकेंसी हो, वे सभी भर्तियां अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हो। यूपी SSSC की जो कार्यप्रणाली है बहुत लंबी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं विपिन कुमार तिवारी सलोरी से बोल रहे हैं। यहाँ पे जो है हम लोग चाहते हैं कि
जो लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती बहुत साल पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा होती थी 15 तक आई। जी, अब पुनः जो है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाए, क्योंकि यूपी SSSC से कराई जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके वजह से भर्ती में जो है लेट लगती, बार बार उनका पेपर आउट होता है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। अच्छा भी नहीं हुआ, संभावना भी नहीं लग रही है। सही बात। तो आप सब जान रहे हैं वो ओवर एज हो रहे हैं और छात्रों की मांग है कि जो 4200 ग्रेड पे और जो लोअर की भर्तियां हैं पहले की तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही आयोजित हों। राहुल सिंह सलोरी से मैं सरकार से हमारी एक ही मांग है कि लोअर सबऑर्डिनेट का जो पद होता है वो यूपी SSSC जो करा रहा है वो फिर से आयोग कराए। अच्छा। क्यों? क्योंकि यूपी SSSC जो ये भर्ती कराता है लोअर सबऑर्डिनेट की, इसमें लेट लतीफ़ी होती है और लेट लतीफ़ी होने के कारण भ्रष्टाचार होने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना होती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से हमारी ये मांग है कि ये लोअर सबऑर्डिनेट के जितने सारे पद 4200 ग्रेड पे से ऊपर के हैं फिर से आयोग को सौंपे जाएं और भर्ती जो है आयोग कराए, लोक सेवा आयोग कराए। तो ये वास्तव में ये जायज मांग है। इसके पहले विद्यार्थियों ने इसके लिए कई बार ज्ञापन भी दिया है और जिसमें ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।